मेरे हाथ में कुरान पाक है, मैं इसके ऊपर हलफ दे के कहती हूँ कि मेरे पास जितने सबूत और जो मैं बाबर आजम के खिलाफ बातें कर रही हूँ वो हकीकत है। मैं यहाँ पर तो अगर बच जाऊंगी झूठ बोल के, लेकिन अल्लाह के पास तो नहीं बचूंगी। ये मैं अल्लाह ताला की किताब पर हाथ रख के इस चीज का हलफ उठाती हूँ कि बाबर आजम के बारे में मैं जो कह रही हूँ, जो जिस तरह की बात मैंने की है वो सब सच है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। बाबर आजम साहब की मुबैना गर्लफ्रेंड हामिजा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कुछ ऐसे सवालात जन्म दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि शायद इनके पीछे किसी इंडियन एजेंसी रॉ का हाथ है, या विराट कोहली की तरह बाबर आजम साहब जो है एक बहुत बड़े प्लेयर बनते जा रहे थे। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा प्लेयर बनता है तो उसकी लेग पुलिंग की जाती है और उसको मंजर से गायब कर दिया जाता है। हकीकत क्या है वो इनकी जुबानी पूछेंगे और इनके पास कुछ प्रूफ्स भी हैं, कुछ सीडीआर्स भी हैं जिसमें इनकी गुफ्तगू बाबर आजम साहब के साथ होती रही। सीडीआर के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें बाबर आजम साहब ने 14 मई 2014 से 19 मई 2014 तक बाबर आजम साहब ने 25 कॉल्स हामिजा को की। 2017 में थाना नसीराबाद में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें इन्होंने ये मौकिफ इख्तियार किया था कि बाबर आजम ने इनकी ब्लैक रिबॉन जिसकी मालियत 12 लाख रुपए थी वो भी इनसे फिरदौस मार्केट के कब्रिस्तान में आके रिसीव की थी। 12 लाख की गाड़ी बाबर आजम के हवाले की गई। थाने में बाबर आजम के वालिद, बाबर आजम के भाई और फैमिली मेंबर्स आए। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी इनको करवाई कि बाबर आजम साहब हामिजा के साथ शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका इनके साथ तमाम तर मामला जो है वो मुनक़िता हो गया। हामिजा कौम जो है वो सच जानना चाहती है। मैं आपसे बड़े कुछ तल्ख सवालात करने जा रहा हूँ। आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? मैं 24 इयर्स की। 2010 में उसके साथ रिलेशन स्टार्ट हुआ जी। तब आपकी उम्र 14 साल थी। जी। आप तो अंडर एज थी, तो आप उसके साथ फिर गई क्यों? बस मोहब्बत थी। इससे पहले हमारी बातें होती थी, मुलाकातें होती थी। जब दोनों फैमिलीज को हमने खुद जाके बताया, मैंने अपनी मामा को बताया, उसने अपनी फैमिली को बताया, दोनों फैमिलीज ने इनकार कर दिया था। मेरी फैमिली ने इसलिए किया था, एक तो बाबर कुछ करता नहीं था और दूसरे नंबर पे हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते थे। हमने 2-3 दिन सोचने के बाद ये फैसला किया था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आपकी उम्र उस वक्त 14 साल थी, बाबर आजम की उम्र क्या थी? इस वक्त वो 18-19 साल का था। आईडी कार्ड बना हुआ था उसका? आईडी कार्ड बना हुआ था। आपका बना हुआ था? नहीं, मेरा नहीं बना हुआ। आप जब घर से भागी तो घर वालों ने कोई रेजिस्टेंस पेश नहीं की, आपको ढूंढा नहीं? मेरी मदर को पता था बेटी की इज्जत का बात थी तो वो खामोश हो गई थी। बेटी की इज्जत की बात तो तब आती ना जब वो आपको भगा के लेके जाता। आप अपनी रजामंदी से भागी ना? रजामंदी से भागी, लेकिन गई तो इसी पर्पज से थी ना, जो बाबर ने मुझे जो बात कही थी, जिसको मैं बार बार कह रही कि मुझे वर्गला के लेकर गया, कह के तो वो मुझे ये गया था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। झांसा देकर आपको वो भगाकर लेकर गया किधर? वो मुझे अपने किसी दोस्त के घर था, वहादत रोड पे, वहाँ पर लेकर गया था। 2-3 दिन मुझे वहाँ पर रखा है। घर से कुछ मैं ज्वेलरी लेकर गई थी तो वो ज्वेलरी बेचने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी। चोरी की थी ज्वेलरी आपने? घर से जी मैंने ली थी। तकरीबन कितना मालियत का सोना था जो आपने चोरी किया? इस वक्त तो वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उस वक्त मैक्सिमम कोई 1-1.5-2 लाख रुपए की थी। वो 2 लाख रुपए की वो वालदा की चोरी की थे, तुलाई ज़ेवरात? हाँ जी, उनकी मामा की ली थी मैंने। फिर 2010 से 2012 तक उसने आपको कहाँ रखा? उसने मुझे फिरदौस मार्केट में रखा था, माडा कॉलोनी में। वहाँ पे कोई मोहल्लेदार आपको जानते होंगे क्योंकि 2 साल आप वहाँ पे रहे? जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कोई रेंट एग्रीमेंट भी आपका किसी डीलर के साथ हुआ होगा? बाबर की जरा वेरिफिकेशन नहीं उसने की थी। मोहल्लेदार जानता था कि ये हमारे सामने बच्चा पैदा हुआ है तो कोई बात नहीं, इनको दे देते। आपका बाबर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन कब हुआ था? आप जानती कैसे हैं उसको? वो मेरा क्लास फेलो था, हम एक ही मोहल्ले में इकट्ठे आते जाते थे। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? एली एजुकेशन स्कूल में। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आप इकट्ठे पढ़े हैं? 3-4 स्टैंडर्ड से लेकर 7 स्टैंडर्ड में बाबर चला गया था स्कूल से, लेकिन मैं पढ़ती रही। आपकी तमाम घर वालों को, क्लास फेलोज को, स्कूल के असातिज़ा को पता है? सबको पता है बाबर और मैं क्लास फेलो थे। उन्हें ये भी पता है बाबर हमारा मतलब आज जो प्लेयर है वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट था। आपकी स्टोरी के वायरल होने के बाद आपके क्लास फेलोज ने, स्कूल फेलोज ने, बैच फेलोज ने, असातिज़ा ने राब्ता किया आपसे, मोहल्लेदारों ने राब्ता किया जहाँ जहाँ आप रहते रहे? जी, सबने राब्ता किया। सब लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके पीछे गवाही देंगे, हम आएंगे। हम आई विटनेस हैं कि बाबर आजम के साथ आपके ताल्लुकात थे। ताल्लुकात जो थे ये जिना बिल जबर नहीं हुआ आपके साथ, और एक दफ़ा नहीं हुआ, जिना बिल रिजा हुआ है जिसमें आपकी अपनी मर्जी भी शामिल है। तो जितना सजा का मुर्तकिब वो ठहरेगा उतनी सजा आपको भी होगी। इस बात का इल्म है आपको? जी मुझे इल्म है, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं गई थी उस वक्त मेरी जो मकसद था वो शादी का था, और शादी का कह के लेकर गए थे। आगे जाके मेरी मजबूरी बन गई थी क्योंकि मैं वापस बैक घर नहीं जा सकती थी।
बाबर ने आपको कितनी कॉल्स की अपनी बर्थडे से लेकर और 20 नवंबर तक? जो कॉल रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक 222 कॉल उसने आपको की, उसमें से आपने एक कॉल भी पिक नहीं की, उसकी वजह क्या है? नहीं, मैंने उसके साथ बात की हुई है, यहाँ पे मेंशन है। एक दिन रात को, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं अब सामने आऊंगी, इसलिए वो परेशानी में बार बार मुझसे राब्ता कर रहा था और मैं राब्ता नहीं कर रही थी। पाकिस्तान के किस किस होटल में आप लोग गए? पीसीबी की तरफ से कुछ ऑफिशियल टूर्स थे, तो कहाँ कहाँ पर उसका स्टे था जहाँ पर आप गई उसके साथ? सनफोर्ट होटल में मैं ठहरे थे हम लोग, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में हम लोग ये लोग ठहरे थे फोर सीजन होटल में, वहाँ पर भी मैं रही हूँ इनके साथ। फिर उसके बाद एनवाई होटल में हमेशा मैं रही हूँ, और एक दफा एनवाई होटल में कमरा नहीं मिला था तो उसके साथ वाला होटल जो सिटी होटल था उसके अंदर भी मैं रही हूँ। आप रहती लाहौर में? जी मैं रहती हूँ। आप खुद ही जाती रही ना इस्लामाबाद, फैसलाबाद या दूसरे शहरों में? आप गई है ना, वो तो नहीं आया उसमें, तो ज्यादा जुर्मदार आप हैं, आप अपनी रजा से गई हैं, अडल्ट हैं। देखिए मैंने आपको बताया, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि बाबर मुझे उस टाइम बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे तो मैं इतनी देर उसके साथ रह गई थी ना। तमाम इल्जामात के बाद जिसमें आप उसका करियर दाव पर लगा रहे हैं, अगर वो शादी के लिए रजामंदी जाहिर करता तो आप कर लेंगी? नहीं, अब नहीं करूंगी। 2-4 दिन पहले तक आपका ये मौकिफ था कि मैं कर लूंगी, क्यों? क्योंकि सर 2-3 दफा जब मैं जैसे जैसे पुलिस के पास गई थी उस वक्त इन्होंने शादी का कहा था। इतना साल मैंने सर अपनी जिंदगी के बर्बाद किए हैं, लेकिन अब जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और तनकीद का निशाना मैं बन गई हूँ, ये मेरे लिए जिल्लत का मुकाम है। शोहर आपको मारता भी था वो? बहुत मारता था, कई मरतबा मारा था। वो तो चौके छक्के इतने प्यार से मारता है, तो आपको कैसे मार सकता है? सर मारता था, क्योंकि जब इंसान का किसी के ऊपर बस नहीं चलता, कोई एक शख्स जरूर होता उसके ऊपर वो अपनी पूरा जोर लगाता। वो शख्स उसकी जिंदगी में मैं थी। आपके पीछे कोई बड़ा इन्वेस्टर तो नहीं है जो बाबर आजम को डेफेमेशन के तहत बिल्कुल करियर खत्म करना चाहता है, या आपके वकील साहब के पीछे, या कोई रॉ मुलविस है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान में जब भी कोई बड़े प्लेयर्स बने उन प्लेयर्स के करियर को ऐसे ही खत्म किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? 3 से 4 दिन हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पूरी दुनिया में इस वक्त मैं एक तनकीद का निशाना बनी हुई हूँ। मेरी जाके तमाम अदारे, तमाम एजेंसियां जाके मेरी वेरिफिकेशन करे कि मेरी बात में कितनी सदाकत है। अभी तक किसी ने क्यों नहीं वेरिफिकेशन की? उन जगहों पे जाके उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि ये लड़की जो बात कर रही क्या ये यहाँ पे ठहरती थी? इस्लामाबाद में आप और बाबर आजम एक होटल में ठहरे थे, पुलिस पड़ गई थी और एक बड़े रिनाउंड प्लेयर आए थे हमारी इत्तलात के मुताबिक, जिन्होंने आकर आपके मामले को रिजोल्व करवाया था और रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा था। वो वाकया क्या है? मैं और बाबर होटल में ठहरे हुए थे, पास ही एक ना निजी होटल था, उसमें हम खाना खा के पैदल ही वापस आ रहे थे। पुलिस का एक चेक पोस्ट था, उन्होंने पूछा कि दोनों लड़का लड़की कहाँ आ रहे हो, और सामने होटल है, ये होटल के अंदर। उन्होंने हमें पूछा, हमारी वेरिफिकेशन जो थी वो टाल मटोल होगी। ये 2015-16 की बात है। 2016? हाँ जी, रात के 12:30 बजे का टाइम था। पुलिस ने डोर नॉक किया, आगे बाबर और मैं। उन्होंने कहा जी लड़की को ना। बाबर कंफ्यूज हो गया, मुझे पूछा, मैं भी परेशान हो गई। फिर इमरान नजीर जो उनके सीनियर थे, उन्होंने आके पुलिस के साथ सारी बात को खत्म किया था। आपने कितने आईफोन लेकर दिए थे बाबर आजम को? iPhone 4 सीरीज से लेके टिल ऑफ एंड iPhone 8 प्लस तक मैं लेके देती रही हूँ। 14-15 साल की एक लड़की जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, क्या वो इतने महंगे महंगे 1.5-2 लाख के मोबाइल फोन अफोर्ड कर सकती है? गिफ्ट्स कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को, तो आपके पास वो पैसे कहाँ से आए? घर से तो आपका बिल्कुल ताल्लुक मुनक़ता हो चुका था। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सेल्फ मेड थी। मैंने स्टार्टिंग से आपको अपनी बिगनिंग बताई है कि पहले मैंने नौकरियां स्टार्ट की थी, फिर जो थोड़े से मेरे पास सेविंग थी, थोड़ी सी मैंने और इनकम सेव करके मैंने अपना एक पार्लर बनाया। जब इंसान मेहनत करता तरक्की तो खुद ही आ जाती है। एक दिन में मेरी इनकम 20,000, 25,000, 30,000 भी होती थी। उस टाइम फखर भी था कि बाबर क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे उससे बहुत मोहब्बत भी थी और मैं बाबर को इस चीज के लिए सपोर्ट भी कर रही थी। तो जहाँ तक मेरी कोशिश हुई मैंने अपनी तरफ से सपोर्ट ही उसको की। 12 लाख रुपए आपने उसको कैसे दिए थे फिर दोस्त मार्केट के कब्रिस्तान के बाहर बुलाकर? उसके लिए मैं कुछ भी निछावर कर सकती थी। मैंने अपने घर की गाड़ी जो मेरी मदर के नाम पे थी उनसे ये झूठ बोला था, मैंने इसमें और पैसे ऐड करके इससे मॉडल इंक्रीज करना है। तो मैं जाके जोहर टाउन में वो गाड़ी को सेल करके जो पैसे थे, मैंने बाबर को वो अपनी स्काई ब्लू कलर की एक्वा पे आया, फिर दोस्त मार्केट कब्रिस्तान के बाहर मैंने उसको 12 लाख रुपए दिया और वो चला गया। जैसे वो पैसे लेकर गया, 2 दिन के बाद उसने ना जैसे बिहेवियर बड़ा चेंज हो जाता है कि अब मुझे नजर आ गया था इसने कोई हरकत में ऐसा करनी है, उसके साथ झगड़ा की, इसने गाली गलौज की। तो मैं फिर थाना नसीराबाद चली गई थी। थाना नसीराबाद में उसके वालिदैन आए, उसके फैमिली मेंबर्स आए, आप लोग गए, आप लोगों का एक मुआहिदा हुआ जो पुलिस ने करवाया। उसकी शिकें क्या थी? उन्होंने ये कहा था कि इसको तंग ना आप करना, आप बस थोड़ी देर चुप कर जाओ, आप लोगों की हम शादी कर देंगे। उसके बाद फिर शादी हुई आप लोगों की? नहीं, शादी नहीं हुई। आप जब घर से भाग गई थी, वापस घर गई, तो घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया आपको? एक्सेप्ट कर लिया था।
बाबर वीडियो कॉल्स भी करता था आपको? ऐसे ही है वो, मुझे वीडियो कॉल्स इसलिए करता था अक्सर रात के टाइम जब वो दूसरे शहरों में होता था, अपनी सर्टिफिकेशन के लिए करता था वॉशरूम वगैरह में जाकर कि मुझे किसी तरह अपना वीडियो पे ही सेटिस्फाई करो। तो आप करती थी? ऑब्वियसली जब वो मुझे कॉल करते थे तो करना पड़ता था। आप दोनों की बाहमी रजामंदी से एक चीज हो रही है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना इसमें? सर जबरदस्ती इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगले बंदे का मौकफ क्या था मुझे लेकर, वो उसे मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं आज इस बात का बार बार ये बात बोल रही हूँ कि वो मुझे इस्तेमाल क्यों कर रहा था। इनका आपने मौक़िफ़ सुना है, ये कितना सच कह रही हैं, ये कितना झूठ कह रही हैं, इसका फैसला आपने करना है। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी तौर पर मुझे आप ये बताइएगा कि इनके इल्ज़ामात की क्या हकीकत है और कानून इसको किस जाविये से देखता है? कानून की नज़र में दो चीज़ें हैं, एक बाहमी रजामंदी से जो आपके जिनसी ताल्लुकात होते हैं और दूसरा एक शादी का झांसा देकर जो आप मुबाशरत करते हैं। म्यूचुअली कंसेंट से होते हैं, उनमें 5 ईयर पनिशमेंट है दोनों के लिए। और जो शादी का झांसा दे के उसमें सेक्शन डिफरेंट हो जाता है, 493A डील करता है उसको पाकिस्तान पीनल कोड का, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 25 ईयर है। ये तो अंडर एज भी हैं, तो इसमें तो अगर बाबर आजम गिल्टी साबित हो गए तो जनाब वो तो मेरा ख्याल सारी जिंदगी के लिए अंदर हो जाएंगे। इसमें भी 2-3 शिक्स और ऐड होंगी, इस्तकाते हमल की भी ऐड होगी। ईच एंड एवरीथिंग चेक करने के बाद फिर आगे मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ट्रायल होएगा। कोर्ट ट्रायल में प्रूव होने के बाद फिर आगे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट क्या सजा देती है। इनको कितनी सजा हो सकती है? इनको वर्गला के लेके गया है, यही तो हमने केस आपको बता रहे हैं। प्रूव करना है कि ये तो उसके जब चली गई घर से, ये उसके रहमो करम पे थी, ये अपनी रजामंदी से कुछ नहीं करना। पीछे कुछ नजर इनको आ रहा था ना, आगे कुछ नजर आ रहा था। इनकी बात के मुताबिक तो फिर 493A डील करता है कि जी इनको शादी का झांसा दे के जी मैं इन फ्यूचर आपसे शादी कर लूंगा। ऐसे केसेस आपके पास आते रहते हैं, आपको इसका नतीजा क्या नजर आता है? इनके ज्यादातर तो इस तरह के केसों में सुलह हो जाती है जी। अगर सुलह हो जाती है आप तो फिर डील कर लेंगे। आपने होंडा रिबोन दी है, मेरा ख्याल आप ऑडी या कोई मर्सिडीज तो लेंगी उनसे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लाजमी नहीं कि अदालत में इंसान हमेशा कॉम्प्रोमाइज के लिए जाता है, कभी कभी। आप 1 रुपया भी नहीं लेंगी? नहीं, मैं नहीं लूंगी। सुलह हो जाती है, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। आपको डील करेंगी? नहीं, मैं नहीं। पैसों में बिकेंगी? नहीं। ऑन रैकेट कह रही हैं आप? जी, मैं नहीं बिकूंगी। मैं अभी सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये प्रूफ किया और मेरे पास प्रूफ है कि बाबर आजम के साथ मेरे ताल्लुकात थे और बाबर मुझे इस्तेमाल करता रहा। इनकी सुलह होती है, इनकी लड़ाई बढ़ती है, इसका फैसला तो कोर्ट ऑफ लॉ करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।